हम्म, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11, क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसके अंदर सब कुछ डिपेंड किस पर है? फॉर्मूला पे। किस पे? फॉर्मूला पे। तो अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मतलब क्लास 10 में भी सेम ही चैप्टर आएगा, याद रखना। तो 9th हो या 10th हो, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 12th में एक चैप्टर है जो इस पे डिपेंड है। तो कहने का मतलब है पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इस लेक्चर में आपको मैं फॉर्मूला बेसिक्स इंट्रोडक्शन के साथ साथ PYQ भी करवा दूंगा। तो कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ ही पढ़ना शुरू कर दो। अब देखते हैं क्या कहानी है इसका। तो फर्स्ट हमारा है कोन के बारे में, ठीक है। कोन, कोन का देख लो भाई डायग्राम ये होता है। इस एल को बोलते हैं स्लेंट हाइट। एल का मतलब स्लेंट हाइट, वो एल का मतलब नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। एच का मतलब हाइट, आर का मतलब रेडियस। क्लियर हो गया। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब ये वाला एरिया, ये होता है पाई आर एल। अब पाई आर स्क्वायर का मतलब ये वाला एरिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। वॉल्यूम पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये एल, आर और एच, इसके बीच में रिलेशन है जो कि आया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी हमारा स्फीयर है। स्फीयर ये होता है, सरफेस एरिया उसको तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सेम है हेमिस्फीयर की तरफ, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, आप लोगों ने इसे पहले ही पढ़ रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब ये देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी इजी है, धीरे धीरे डिफिकल्ट बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन आपको आता है तो बिना देखे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, क्योंकि सेल्फ ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, जो लिखता है वही सीखता है, तो लिखो और सीखो। चलो बाकी मैं सॉल्व करता हूं। क्या कहानी है इसकी? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose length height is 10 and base radius is 7, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। एल गिवन है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। बेस रेडियस मतलब आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई हमारा कितना गिवन है? गिवन नहीं है, इसका मतलब 22/7 होगा। आर हमारे पास कितना है? 7। एल कितना है? एल अपना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात कर रहे हैं ना, एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। एक बार ये आया था 4-5 साल पहले, किसी पेपर में देखा था मैंने तो लिख दिया मैंने। अब आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन पोलिन व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, उसका ब्रीथ कितना है? 3 मीटर। देखो जो तारपोलिन है ना, वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, आपको पता होना चाहिए। किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल। क्लियर हो गया। विल बी रिक्वायर्ड है मतलब रेक्टेंगल का एल निकालना है, लेंथ। अगर उसको हम क्या बना रहे हैं? कोनिकल टेंट, मतलब इस रेक्टेंगल के को हम कोन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। सिंपल सी बात है ना। चलो हाइट कितना है हमें गिवन है इसके अंदर, सोल्यूशन में देखते कैसे करना है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है हाइट 8 मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर, है ना। ये हमें गिवन है। अब हमें क्या चाहिए ये देख लेते हैं। हमें एल चाहिए, तो इसका कोन का निकालना पड़ेगा हमें एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो कोन बनेगा वो यू बनेगा, नीचे से क्या ओपन रहेगा, ठीक है। तो पाई आर एल से हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल, देखो पाई हमें कितना है? 3.14। आर गिवन है लेकिन एल नहीं है। एल निकालने के लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था फॉर्मूला? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये बन जाएगा √100। इसका मतलब ये बन गया 10 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये आ गया 10 मीटर। क्लियर हो गया इतना काम, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? पाई 3.14 आर, आर कितना है हमारे पास? आर है
6 मीटर, एल आ गया 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये 100 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा। 6 4 जा 24, 1 हासिल, 6 1 जा 6 और 2 8 है, 6 3 जा 18। ठीक है, ये 0 बच गया, वो आ जाएगा ऐसा। क्लियर हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब ये वाला जो एरिया है हम सबको पता है वो किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल के एरिया के, क्योंकि रेक्टेंगल से तो कोण बना है तो एरिया तो मस्ट बी सेम। तो हम बोल देंगे यहां से L इंटू बी इक्वल में कितना आ गया 188.4। सिंपल सा है, L निकालना है, बी हमारे पास 3 गिवन है 188.4, तो L आ गया हमारे पास 188.4 बाय 3। इसको डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा है ना, 3 2 जा पॉइंट लगा देंगे, 3 2 जा 2 24, 6 हो गया, 3 3 8 जा सॉरी ये। तो कहने का मतलब है तारपोलिन का जो लेंथ होगा 62.8 मीटर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है हमें आगे। अब ये बोल रहा है अज्यूमिंग डेट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड है कितना 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कुछ काटी पीटी में या वेस्ट हो गया होगा ना, कुछ काट पीट करके, मतलब तारपोलिन था उसको कोन में कन्वर्ट किया तो प्रॉपर कोन तो बनेगा नहीं, कुछ काट पीट के साइड तो करना पड़ेगा ना, तो वही काट पीट के कितना निकाल दिया 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब तारपोलिन का रियल लेंथ ये नहीं है, रियल लेंथ कुछ और था। तो हम लिख लेंगे इसका रियल लेंथ। तो रियल लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, क्या करना पड़ेगा, उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा 62.8 प्लस क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये रहा। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.2, तो ये हो गया 63 मीटर। अब ये आ गया हमारा तारपोलिन का रियल लेंथ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में आप भूल जाओगे, दिक्कत होगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन को एक बार देखो, समझो, ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है। जब तक आप बिना देखे ट्राई नहीं करोगे बेटा क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने इसे बिना देखे ट्राई कर लिया होगा, आप देखते सोल्यूशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, ये हेमीस्फीयर की बात कर रहा है और कवर करने की बात कर रहा है इनर साइड से, मतलब किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखते गिवन क्या है, हमें डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब हाफ, डायमीटर को हाफ कर दो। और हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ोगे तो आइडिया मिल जाएगा, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसे रफ में कर लो, मैं भी इसे रफ में कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो एक बार यार प्लीज, है ना। चलो पूरा सॉल्व करता हूँ इसको। तो हमारे पास ये आ जाएगा 44/7। इसे करते हैं सॉल्व। तो इसको स्क्वायर करने के बाद जब रफ में मैंने किया है, आप लोग भी कर लेना, तो इसका आ गया है 27.56। ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ज्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आता है, कर लोगे, इसलिए मैंने रफ वर्क दिखाया नहीं, मैंने मिटा दिया। क्लियर हो गया। अब देखते क्या है, अब बोल रहा है कि कॉस्ट जो पड़ेगा अपने को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए। तो हम बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल में 16 रुपीज, हम ये बोल देंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पड़ जाएगा 16/100 रुपीज। और हमें कितने का फाइंड करना है, इतने का। तो इसको हम लिख लेते हैं, कितना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16/100 173.25 72 रुपीज आएगा। रफ में सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। मेरे को तो याद था, वैसे 2 बार सॉल्व कर चुका तो याद तो था ही मेरे को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन है भाई,
ये वाला क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, पहले से 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। इसकी तरह एक क्वेश्चन और बुक में भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर ट्राइंगल है हमारे पास, मतलब ट्राइंगल हो रहा है ये, जहां पे ABC 5, ये सबसे बड़ा जो होगा सिंपल है, क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। ये 5 बेस हो गया और 12 भी हो गया, लिखा ना, रिवॉल्व अबाउट द 12 सेंटीमीटर, मतलब यह हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये आइए हमारा 5 बन गया बेस, ठीक है। अब बेस बन गया, अब बोल रहा है कि यहां से मैंने घुमाना शुरू कर दिया, जैसे घुमाएंगे तो घूम के यहां आएगा, तो 13 यहां भी आ सकता है, ये 5 यहां बन जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा कोन की तरह। तो कहने का मतलब ये हमारा रेडियस है, ये हाइट है, ये लेंथ है, बस यही है, डायग्राम बन के समझ में आ गया है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो देखते क्या है, L13, हाइट 12, रेडियस 5। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या बनेगा, ये कोन बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, एच कितना है 12। इनको सॉल्व करने पे, काट पीट करने पे देखते क्या आता है। ये इससे गया 4 टाइम्स में, 22 मल्टीप्लाई 88/7 25, ठीक है। अब देखते क्या हो सकता है इलाज इसका। 7 से डिवाइड कर दो या इससे काट दो, चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 25 8 जा होता है हमारा 200, 200 का 0 20, 25 8 जा फिर से 200, 200 प्लस 20, 220 डिवाइड बाय 7, ठीक है। देखते हैं, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, फिर बचा क्या 1 और 0 10, 7 1 जा 7, 3 और 0 30, 7 4 जा 28, कितना बच गया हमारे पास, कुछ नहीं, पॉइंट बचा 2 0, 7 2 जा फिर 8 जा, कुछ ऐसा होगा। ये हमारा आ जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, बस बात खत्म। आप लोग इसको अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो बहुत सिंपल चीज गिवन है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन यार, बहुत सिंपल है। देखो क्या है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ये गिवन है। यहां से निकाल लो रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, इसका डबल, 2r मीन 1/4 मल्टीप्लाई 2r अर्थ, सिंपल हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आर एम क्या हो गया 1/4 आर ए, क्लियर हो गया। चलो यहां तक हो गया। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? ये निकालना है, तो इसका मतलब हमें ये निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मीन, ये तो निकालना है अपने को, सिंपल है ना। इसका देखो, वो अर्थ और जो मून है स्फीयर होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये अर्थ है तो यहाँ ई लगा दो, 4/3 पाई आर मून, बहुत सिंपल, पाई ये सब कट जाएगा, बचा क्या आर ई क्यूब अपॉन आर एम क्यूब, आर एम का वैल्यू क्या आया था 1/4 आर ई क्यूब, ऐसा आ जाएगा, है ना। आर एम का वैल्यू ये तो है, इसकी वैल्यू वहां पुट कर दिया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ई क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा आर ई क्यूब अपॉन 64,
ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 64:1। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आसान था। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करवाया है, आप उन क्वेश्चंस को बिना देखे 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी क्लास में।